एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आपका जो पृथ्वी है, आपकी जो अर्थ है, उसके बारे में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं वो पूरा टॉपिक आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। उसके अलावा मैं आपको आज ग्रीनविच मीन टाइम भी बताऊंगा, इसके अलावा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी बताऊंगा। इसके अलावा दो देशांतर रेखाओं के जो मध्य जो जगह होती है उनके बीच कितना टाइम डिफरेंस होता है और वो टाइम डिफरेंस कैसे निकालते हैं तो वो भी बताऊंगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना, और अगर पहली बार आए हो मेरे चैनल पे तो आप लोग जाके मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसमें मैंने आपको 500 इंपॉर्टेंट जीके, मैथ्स, रीजनिंग और करंट अफेयर के क्वेश्चंस ला रखे हैं, तो जाके चेकआउट करो। तो चलो शुरू करते हैं। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी कितने देशांतर में बटी हुई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 360 देशांतरों में। ठीक है। इसके बाद में दूसरा है आपका, यदि जून में लंदन के सुबह के 10 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा। ठीक है। तो चलो इसको निकालना बताता हूँ। तो आप सभी को पता होगा कि लंदन में एक जगह है ग्रीनविच मीन। ठीक है, ग्रीनविच जगह एक, तो यहाँ पर जो है आपकी 0 डिग्री देशांतर रेखा चलती है। ठीक है, तो हम लोग इसको 0 मान लेते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में हमें पता है कि इंडिया में जो है वो इलाहाबाद में जो हमारी लाइन जाती है तो वो जो है आपकी 82 डिग्रीज ईस्ट है। ठीक है। तो ये जो है आपकी कितने आवर्स आगे चलती है? तो ये चलती है आपकी 5 आवर्स आगे। ठीक है। तो ये 5.5 घंटे आगे चलती है ये। तो 5.5 घंटे आगे क्यों चलती है तो उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा आज। चलो, तो ये आपकी 5.5 घंटे आगे चलती है जो हमारी इंडिया की जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम्स होता है। ठीक है। और ये है आपका ग्रीनविच मीन टाइम, ग्लोबल वाला। ठीक है। तो देखो, जब भी ग्रीनविच मीन जो आपका टाइम होता है, इससे जब आगे की तरफ चलता है यानी कि पूर्व की तरफ, अगर हम बात करें ईस्ट की तरफ तो टाइम बढ़ता है, और वहीं अगर हम पीछे की साइड चलेंगे यानी कि वेस्ट की तरफ चलेंगे, पश्चिम की तरफ चलेंगे तो टाइम घटेगा। अब टाइम किस हिसाब से बढ़ता और घटता है तो एक चीज़ देखो, यहाँ पर हमारा टाइम जो हमारी रेखा है, देशांतर रेखा, वो इंडिया में इलाहाबाद से कौन सी होकर गुजरती है? तो वो आपकी गुजरती है 82.5 डिग्री। ठीक है, देशांतर, तो वो ईस्ट में गुजरती है। तो अब इससे कैसे हम टाइम कैलकुलेट करते हैं? तो देखो, सबसे पहली बात तो मैं बताता हूँ आपको एक चीज़ पता है, पूरा जो आपका सर्किल होता है वो कितने डिग्री का होता है? तो वो होता है आपका 360 डिग्री का। ठीक है। तो 360 डिग्री का सर्किल है पूरा, और टाइम कितना होता है आपका टोटल? तो टाइम टोटल होता है आपका 24 घंटे। ठीक है। तो 24 आवर्स लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है। देन 24 आवर्स आपका पता है 360 डिग्री है। अब आपको मान लो आप लोग इसको निकाल देते हैं, तो 1 डिग्री के लिए निकाल लेते हैं हम लोग। तो 1 डिग्री के लिए जब हम निकालेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो 24/360 हो जाएगा। ठीक है। तो 24/360 विच मीन्स आप कहें तो यहाँ पर आप 1 से काटेंगे यानी कि 1 घंटा। ठीक है। और नीचे आपका कटेगा तो ये कितना बार कटेगा? तो ये आपका कटेगा 15 से। ठीक है। आप काट लेना, इसको 12 से कट जाएगा आपका, तो ये कट जाएगा आपका 15 डिग्री। ठीक है। तो यानी कि 1 घंटा 15 डिग्री है ना। अब थोड़ा और नीचे कर लेते हैं इसको, यानी कि अगर आप हम बात करें तो 15 डिग्री जो है वो आपका कितने के बराबर है? 15 डिग्री आपका बराबर है 1 घंटे के बराबर। 1 घंटा, या फिर हम कह सकते हैं 60 मिनट। ठीक है। तो 60 मिनट के बराबर है 15 डिग्री। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर हमको 1 डिग्री निकालना है तो 1 डिग्री जो होगा आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा 60/15, विच मीन्स आपका 4 मिनट। ठीक है। तो यानी कि एक चीज़ हमको पता चल गई कि हमारा जो 1 मिनट है वो किसके बराबर है? 4 डिग्री के बराबर। 1 डिग्री जो है आपका वो 4 मिनट के बराबर है। तो आपका जो 1 डिग्री है वो आपका 4 मिनट के बराबर है। ठीक है। इसके अलावा आपका 15 जो डिग्री है वो किसके बराबर है? 1 घंटे के बराबर, यानी कि 60 मिनट के बराबर। तो इससे हम लोग टाइम का कैलकुलेशन निकालेंगे। ठीक है। ठीक है। तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमको कैलकुलेट करना है, यदि जून में लंदन में मतलब सुबह के 10 बज रहे हो। ठीक है। तो जो है टाइम कितना हो जाएगा? तो चलो इसको भी निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, मैं नीचे कर लेता हूँ उसको। ठीक है। तो नीचे कर लेते हैं। तो जून में लंदन, अब हमें पता है हमारी जो ग्रीनविच मीन टाइम है वो 0 डिग्री पे होता है। ठीक है। तो 0 डिग्री पे आपका मान लो सुबह के 10 बज रहे हैं। तो अब आपको निकालना है कि 82.5 डिग्री। अब आपको पता है कि 15 डिग्री जो है, ठीक है, आपको पता है कि 15 डिग्री पे 1 घंटा हो जाता है, यानी कि 15 डिग्री जैसे आपका 1 घंटा हो जाता है। ठीक है। तो 15 डिग्री पे अगर आपका 1 घंटा हो रहा है तो यहाँ पर 82.5 को आप अगर 15 डिग्री से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका टाइम कितना ज़्यादा आगे है। ठीक है। तो 82.5 हो गया आपका 15×5 = 75, और 7.5 घंटे और 7.5 डिग्री, और तो 15×5 = 75, दैट मीन्स 5 घंटे तो पूरे पूरे।
ठीक है, प्लस आधा घंटा और, ठीक है, क्योंकि 15 पंजे पंजे 75 एंड आधा घंटा और, दैट मीन्स 5.5 घंटे आपका जो टाइम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, और यही आपका क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है, ठीक है। तो ग्लोबल जो ग्रीनविच मीन टाइम होता है उससे आपका जो टाइम होता है 5.5 घंटे आगे चलता है, और ये आपकी जो रेखा होती है इलाहाबाद से होकर जाती है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमको पता चल जाएगा कि हमारे पास सुबह का 10 बज रहे हैं, तो 10 में आप 5.5 जोड़ दो, तो 10 से 11 1 घंटा, 11 से 12 2 घंटा, 12 से 1 3 घंटा, 1 से 2 4 घंटा, और 2 से 3 5 घंटा, दैट मीन्स 3.5, यानी कि आपका टाइम जो हो जाएगा यहाँ पर, तो वो हो जाएगा आपका 3.5, ठीक है। तो यही आपका भारत में समय होगा, ठीक है ना। आपका तीसरा क्वेश्चन है, अपने परिक्रमा परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, ठीक है। तो आप लोग ऑप्शन लगाइए। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी पिक किया है तो यही राइट होगा, ठीक है। तो आपकी जो 30 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से पृथ्वी अपने परिक्रमा वेग पर पथ पे सूर्य के चक्कर लगाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को फूको प्रयोग प्रमाणित करता है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी चुना है तो यही आपका राइट आंसर होगा, पृथ्वी के घूर्णन को। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर जीवन उत्पत्ति के लिए मूल उत्तरदायी था। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, ठीक है। तो यही तीनों तत्व जो है आपकी पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूल उत्तरदायी हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 डिग्री अक्षांश कितने किलोमीटर को निरूपित करता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 111 पॉइंट समथिंग किलोमीटर होते हैं, तो ये 111 किलोमीटर लगभग को निरूपित करता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा निम्नलिखित देशों में से किन में से होकर गुजरती है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन डी को टिक किया तो यही आपका राइट आंसर होगा, भारत व सऊदी अरब। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका, भूपृष्ठ में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वी पर दो स्थानों की स्थिति के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 डिग्री है, स्थानीय समय में कितना अंतर होगा, ठीक है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो 360 होता है वो आपका किसके बराबर होता है, 360 आपका 24 घंटे के बराबर होता है। एंड अगर 360 आपका 24 घंटे के बराबर होगा तो आपका जो है 15 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 24 डिवाइड 360 इंटू 15, ठीक है। ऐसे कर देंगे हम लोग। तो यहाँ 15 से इसको काट लेते हैं, क्या करता है 15 कम 15 दूनी 30 और 15 चौके 7, तो ये 24 से एक बार कट गया, दैट मीन्स आपके पास 15 डिग्री कितना आ गया, 1 घंटा आ गया, ठीक है। तो यानी कि 1 घंटा आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका, दो स्थानों के समय का अंतर 2 घंटा 20 मिनट है, तो देशांतर में अंतर होगा, ठीक है। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि जो 15 डिग्री होता है वो आपका 1 घंटे के बराबर होता है, ठीक है। तो 15 डिग्री अगर आपका 1 घंटे के बराबर होता है, 2 घंटों का हम लोग निकालेंगे तो 15 दूनी 30 एंड देन हमको पता है कि, चलो निकाल ही लेते हैं यार 0.15, तो चलो निकालते हैं। तो हमें पता है कि 360 होता है आपका 24 के बराबर, ठीक है। वैसे ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, वरना वैसे तो एक जो आपका होता है 4 मिनट के बराबर होता है 1 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे इसको, तो यहाँ पर आपका 24 इंटू 360, ठीक है, 360 और इंटू 60 और कर लो ताकि आपको मिनट्स में निकल जाए टाइम। तो यहाँ 360 से आपको चल जाएगा 6 बार, और ये आपका 6 से 4 बार, दैट मीन्स आपका 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हो गया। अब 1 डिग्री बराबर 4 मिनट हो गया, तो यहाँ पर आपको 2 घंटा 20 मिनट दिए हुए हैं, तो 2 घंटा 20 मिनट को हम लोग मिनट में चेंज कर लेते हैं। तो 2 घंटा 20 मिनट को जैसे हम लोग मिनट में चेंज करते हैं तो 6 दूनी 12, 120 और 140 हो जाएगा। तो 140 डिवाइड आपको 4 कर देना है, ठीक है, आपका निकल जाएगा डिग्री। तो 4 एकम 4 तिया 12 और 4 पंजे 20, दैट मीन्स 35 डिग्री आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका, ग्रीनविच किस देश में। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन बी को टिक किया तो यही आपका राइट आंसर होगा, यूके, यानी कि ब्रिटेन में आपका जो है ग्रीनविच टाइम जो है रेखा है, जिसको हम 00 डिग्री देशांतर रेखा भी मानते हैं। अब इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल हैं जब दिन और रात बराबर होते हैं, तो होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो इसी दिन आपके इक्विनॉक्स होते हैं जब आपके दिन और रात 12-12 घंटे के होते हैं, ठीक है। देन आपका ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा दिन कब पड़ता है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन डी टिक किया तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो अब ऐसा क्यों होता है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है, तो जब सूर्य आपका मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है तो उस दौरान पे आपका जो है जो साउथ पोल के जितने भी आपके जो होते हैं, साउथ गोलार्ध के जितने भी जो होते हैं, मतलब
तो वहाँ पर आपका जो है दिन लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपका दिन 22 दिसंबर को लंबा होता है। और इसके अलावा नॉर्थ जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर दिन छोटा हो जाता है 22 दिसंबर को, क्योंकि इस दिन मकर संक्रांति होती है, ठीक है। मकर रेखा पर जब लंबवत सूर्य पड़ता है तो उसको मकर संक्रांति कहते हैं। देन 14th है आपका कर्क और मकर रेखा के क्षेत्र को कहते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। तो कर्क और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को आप उष्ण कटिबंधीय कहते हैं। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका, तापीय भूमध्य रेखा कहाँ पाई जाती है? तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन सी टिक किया तो यही आपका राइट आंसर होगा, भौगोलिक भूमध्य रेखा के उत्तर में। इसके बाद में प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया है तो यही आपका राइट आंसर होगा, ग्रीनविच, ठीक है। तो ये आपकी जो ग्रीनविच यूके से होकर गुजरती है, इसको 0 डिग्री देशांतर रेखा भी कहते हैं। इसके बाद में 17th आपका, पश्चिम की ओर यात्रा करने वाला एक जहाज 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय 10 बज के का सोमवार लगता है, ठीक है। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा? तो चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो, हमको पता है कि पश्चिम की ओर यात्रा करने वाला एक जहाज, दैट मीन्स है ना, आपका जो जहाज है पश्चिमी देशांतर पर, तो एक चीज़ आप देखो, अब मान लेते हैं एक बार फिर से, तो ये आपका हो गया 0 डिग्री देशांतर, ठीक है, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम। इसके बाद में आपका इंडिया हम लोग मानते हैं कि 5.5 यानी कि घंटे आगे होता है, दैट मीन्स 82.5 डिग्री पूर्व, ठीक है। तो 82.5 ईस्ट मान लेते हैं हम लोग, तो ये आपका कितना डिग्री आगे होता है? 5.5 घंटे, सॉरी 5.5 घंटे आगे होता है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका लगभग इंडिया। अब ये बता रहा है कि ये जो जहाज़ है, तो ये जो जहाज़ है उसकी गति पृथ्वी के घूर्णन के बराबर है और ये पश्चिमी देशांतर पर है, ठीक है, और 90 डिग्री पर है। दैट मीन्स ये पश्चिमी, तो ये तो हमारा पूर्वी देशांतर हो गया, ठीक है। तो हमारा पश्चिमी देशांतर क्या होगा? ये, ठीक है। और पश्चिमी देशांतर में हमें मालूम है टाइम कम होता है। तो एक चीज़ मान लो, ये 82.5, तो ये 90 डिग्री की जगह अगर हम मानते हैं ये 90 डिग्री यहाँ पर कहीं होगा, ठीक है, जहाज़। और हमें पता है कि अगर ये जहाज़ यहाँ पर 82.5 पर होता, दैट मीन्स यहाँ पर भी 82.5 पर लगभग होता। तो 82.5 पर अगर ये होता तो दैट मीन्स ये 5.5 घंटे पीछे होता, यानी कि 10 से 5.5 घंटे कुछ पीछे कर लेते हैं हम, तो वहाँ पर ये जहाज़ होता। लेकिन ये और पीछे, दैट मीन्स 5.5 में कितने डिग्री और पीछे? तो ये 7.5 डिग्री और पीछे, ठीक है। तो हमें एक चीज़ पता है कि 15 डिग्री जो हमारा होता है, तो हम नीचे निकाल लेते हैं, तो हमें पता है कि 15 डिग्री जो होता है हमारा किसके बराबर होता है? 1 घंटे के बराबर, ठीक है। तो 15 डिग्री अगर हमारा 1 घंटे के बराबर है तो हमारा 7.5 डिग्री कितने के बराबर होगा? तो ये हो जाएगा हमारा आधे घंटे के बराबर, ठीक है। तो ये हमारा 30 मिनट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दैट मीन्स यहाँ पर आपका 5.5 घंटे तो पीछे है ही सही, प्लस 30 मिनट्स और पीछे, तो यानी कि हम लोग 5.5 प्लस आधा घंटा, दैट मीन्स आपका टोटल कितना हो जाएगा? 6 घंटा, ठीक है। तो 6 घंटे पीछे है वो जहाज। तो 6 घंटे आप इसमें 10 में से पीछे कर लो, तो 10 में से आप जैसे 6 घंटे पीछे करते हो तो 10 में आप 6 घंटे पीछे करो तो ये आपका कितना हो जाएगा? तो हम आगे बढ़ा के देख लेते हैं। तो 10 में 5 के आपके 4, तो ये आपका कितना हो जाएगा? सोमवार 4 बजे, ठीक है। सॉरी, सोमवार 4 बजे आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आई थिंक ये इजीली आप निकाल लोगे। अगर आपको एक बार टाइम कैलकुलेट करना आ गया ना तो आप इसको बहुत इजीली निकाल लोगे। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपका पश्चिमी जो देशांतर होता है, तो पश्चिमी देशांतर में आपका टाइम कम होता है और जो आपका पूर्वी देशांतर होता है उसमें टाइम बढ़ता है, ठीक है। तो आपको पता है कि ब्रिटेन चूँकि है, ब्रिटेन आपकी जो ग्रीनविच मीन टाइम है तो उससे आगे, यानी कि इंडिया इधर की साइड में जो है इधर तो टाइम बढ़ेगा, वहीं पीछे अगर आप अमेरिका उधर की साइड चले जाएंगे तो उधर टाइम कम होगा, ठीक है। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर 18 निम्नलिखित में से एक में कर्क रेखा गुजरती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसके अलावा और भी कई राज्यों से भारत में कर्क रेखा होकर गुजरती, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखना है जाकर कि कौन कौन से राज्य हैं वो। इसके अलावा अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना, बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच समय की तुलना में मान लीजिए बैरूत है, बैरूत का समय 2 घंटे आगे है तथा लीमा का समय 5 घंटे पीछे है। तो बैरूत और लीमा के देशांतर क्रमशः होंगे, तो ठीक है 2 घंटे आगे, दैट मीन्स ग्रीनविच समय की तुलना में 2 घंटे आगे, दैट मीन्स ये मान लो ग्रीनविच टाइम होगा 00, ठीक है। मान लो 12 बज रही ग्रीनविच टाइम है, तो अगर ग्रीनविच टाइम है आपकी 12 बज रही है तो 2 घंटे आगे होगा, दैट मीन्स ये लगभग 2 बज रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपका बैरूत का टाइम हो गया। और अगर लीमा की बात करें तो ये 5 घंटे पीछे है, दैट मीन्स ये 12 में से 5 आपके 7 बज रहे हैं, ठीक है। तो अब एक चीज़ निकाल लेते हैं। एक बात तो हमें पता है कि 5 घंटे पीछे है, दैट मीन्स कितना पीछे होगा? तो हमें पता है एक किसके बराबर है? 15 डिग्री के बराबर। 1 घंटा अगर आपका 15 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो 1 घंटा अगर 15 डिग्री है तो 5 घंटे पीछे है, दैट मीन्स ये कितना? 15 पंजे 75, दैट मीन्स 75 डिग्री होगा ये, प्लस 2 घंटे आगे, दैट मीन्स 15 दूनी 30, तो 30 डिग्री पर ये होगा, ठीक है। तो इनके आपको देशांतर मिल जाएंगे, तो ये आपका 30 डिग्री पूर्वी देशांतर और ये आपका 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ईजिली निकाल सकते हो आप लोग। इसके बाद में चुंबकीय याम्योत्तर है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, काल्पनिक ऊर्ध्वाधर तल।
इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी से तारों की दूरी मापने की इकाई क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि प्रकाश वर्ष। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वी की कुंडली कहलाने वाला ग्रह है। तो अगर आप लोगों ने ऑप्शन ए पिक किया तो यही आपका राइट आंसर होगा। तो आपका शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी की कुंडली कहलाता है। इसके बाद में 23 क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा वृहत व्रत का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि भूमध्य रेखा। आपको पता है भूमध्य रेखा बिल्कुल मध्य में होती है और वो बिल्कुल एक वृहत व्रत बनाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, ध्रुवों की तरफ जाने पर, ध्रुव है सॉरी जम्मू नहीं है ध्रुव है, ठीक है। तो ध्रुवों की तरफ जाने पर, तो आपकी ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा, तो ध्रुवों की तरफ जाने पर आपकी अक्षांश रेखाओं का व्यास, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा घटता है, ठीक है। आपको भी पता है कि ध्रुवों की तरफ जाने पर ये घटेगा ही सही, ठीक है, क्योंकि पृथ्वी हमारी गोल है, ध्रुवों की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली ये व्यास बीच में ज़्यादा है, ये कम होता जाएगा, ठीक है। तो ये व्यास कम होता है आपका, वहीं पर भूमध्य रेखा पर ये सर्वाधिक होता है, यानी कि बढ़ता रहता है पहले और सर्वाधिक हो जाता है। इसके बाद में 25 है आपका, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर, ये कोर है, ठीक है, कोर में किया गया है। ये विभाजन किसका है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि ग्रॉट, ठीक है। तो ग्रॉट ने आपका पृथ्वी का जो विभाजन है वो आपका किया था भूपटल, मेंटल तथा कोर में, ठीक है। इसके बाद में 26 है आपका, तो अब आपके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए, ठीक है, मतलब जो पॉइंट्स है जिनसे आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलो देखते हैं। तो आपका पहला पॉइंट है, पृथ्वी के अंदर के हिस्से को 3 भागों में बांटा गया है, भूपर्पटी, क्रस्ट, आवरण, मेंटल तथा केंद्रीय भाग, कोर। तो भूपर्पटी जो आपकी पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। ये अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। ये मुख्यतः बेसाल्ट चट्टानों से बना है। इसके 2 भाग हैं, सियाल तथा सीमा, ठीक है। आप सियाल क्षेत्र में आपके सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होता है, ठीक है। तो ये जो आपके होते हैं तत्व होते हैं SI और AL, ठीक है। इसके बाद में जो सीमा क्षेत्र है आपका, तो आपका सिलिकॉन तथा मैग्नीशियम से बना होता है, ठीक है। तो आपके 2 मिल गए। इसके बाद में क्रस्ट भाग आपका पृथ्वी का कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए, ठीक है। इसके बाद में आपका आ जाता है मेंटल। तो ये 2900 किलोमीटर मोटा यह क्षेत्र मुख्यतः बेसाल्ट के चट्टानों के बेसाल्ट पत्थरों के समूह के चट्टानों से बना है, ठीक है। इसके बाद में इसमें मैग्मा चैम्बर्स पाए जाते हैं। पृथ्वी के कुल आयतन का 83% भाग होता है। इसके बाद में अगला है आपका केंद्रीय भाग। ये भाग निकल व फेरस से बना होता है, ठीक है। तो इसको निकल व फेरस से बना होता है, चूंकि तो हम इसको नीफे भी कहते हैं, ठीक है, निकल व फेरस, ठीक है। तो अभी आपसे आएगा क्वेश्चन कि निकल व फेरस होता है, तो वो आपका नीफे होता है, ठीक है। इसके बाद में पृथ्वी में नीचे जाने पर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। अब बात कर लेते हैं वायुमंडल की। तो वायुमंडल में मौजूद तत्व हैं आपके, तो नाइट्रोजन यानी कि N2 है 78%, ऑक्सीजन है आपकी O2 यानी कि 21%, ऑर्गन है आपकी 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%, ठीक है। देन आपकी बात कर लेते हैं 5 जो मंडल हैं। तो पहला मंडल है आपका शोभ मंडल। तो ये आपका 0 से 18 किलोमीटर तक है। इसमें मौसम संबंधी सभी परिवर्तन इसी में होने के कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। देन आपका सेकंड पे आ जाता है समताप मंडल। तो 18 किलोमीटर से 50 किलोमीटर है इसका। इसमें ओजोन परत 15 से 35 किलोमीटर पाए जाने के कारण इसे ओजोन मंडल भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद इस मंडल के निचले भाग में जेट वायुयान की उड़ान भरने के लिए आदर्श दर्शाएं। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो तापमान है वो लगभग समान रहता है, ठीक है, ज़्यादा चेंज नहीं आते। तो इस वजह से यहाँ पर जो आपके जेट वायुयान उड़ान भरते हैं। देन आपका आ जाता है मध्य मंडल। तो ये आपका है 50 से 80 किलोमीटर। देन आपका आ जाता है 4 आयन मंडल। तो ये हो जाता है आपका 80 से 640 किलोमीटर, प्लस इसमें जितनी भी रेडियो फ्रीक्वेंसी और जितने भी आपके जो सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं वो सब यहीं पर दिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है आपका वायुमंडल, ठीक है। तो ये 640 किलोमीटर से ऊपर जो भी है वो आपका सब वायुमंडल में आ जाता है। देन आपका है कर्क संक्रांति। तो अब ये कर्क संक्रांति क्या होती है, तो देखो 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, तो इसे कर्क संक्रांति कहते हैं। तो इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है यानी कि 21 जून को होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो वो होता है आपका 21 जून को। और अगर वहीं पर अगर आपसे दक्षिणी गोलार्ध में पूछा जाए कि सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो वो होता है आपका 22 दिसंबर को। और वो किस दिन होता है, वो आपका होता है मकर संक्रांति को, जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में जब हमने पूछा था तो वो आपका सबसे बड़ा दिन मकर संक्रांति को होता है, ठीक है, 22 दिसंबर को। और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होगा, ठीक है। तो इस दिन उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होता है। देन आपका स्वेस्ट जो थे उन्होंने भूगर्भ का विचार विभाजन सियाल, सीमा और नीफे में किया था, यानी कि इन तीनों में उन्होंने किया था। तो उनका कहना था कि सियाल जो कि सिलिकॉन एल्यूमिनियम और सीमा सिलिकॉन मैग्नीशियम और नीफे जो है आपका निकल फेरस, तो इन 3 पार्ट्स में आपकी भूगर्भ विभाजित है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।